ओके, गुड मॉर्निंग। और अब हम लोग अपना हिंदी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि बोर्ड में मैंने लिख दिया है, आज क्या होगा सर्वनाम। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा जैसा कि हम लोग को मालूम है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, धर्म, जाति के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। और उसके बाद संज्ञा का कुछ भेद था, 5 भेद, 5 भेद। तो आप लोगों का सवाल इसी तरह से आता है कि संज्ञा, ये संज्ञा मतलब कोई एक वर्ड दे देगा, ये कौन सा संज्ञा है, या फिर मान लीजिए 4-5 वर्ड दे देगा, बोलेगा ये कौन सा है, निजवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, कौन सा है। तो जैसा कि किसी को थोड़ा बहुत मालूम होगा, सर्वनाम किसे कहते हैं, हमें मालूम है क्या कि संज्ञा के बदले जो शब्द व्यवहार होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अभी मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि राम एक लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम पढ़ाई करता है। इन सभी में मैंने क्या क्या बार बार राम 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 बोला। तो ऐसा बोलने से क्या होता है, शब्द जो है वो उतना ठीक नहीं लगता है, मतलब रुचिकर नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर बार संज्ञा का व्यवहार नहीं करके उसके बदले हम लोग सर्वनाम का व्यवहार करते हैं। जैसे राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है। यहाँ पे वह किसके लिए कहा गया है? राम के लिए। तो संज्ञा क्या, सर्वनाम क्या हुआ? संज्ञा के बदले जो शब्द व्यवहार किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द व्यवहार किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। PDF फाइल आप लोग को दे देगा, सारा डेफिनेशन जो है उसमें अच्छी तरह से लिखा हुआ रहेगा, मिल जाएगा। मैंने अभी उदाहरण दिया कि राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है, राम एक अच्छा लड़का है। हर वाक्य में राम 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 का इस्तेमाल नहीं करके हम राम के बदले क्या इस्तेमाल करेंगे? वह। राम के बदले क्या इस्तेमाल करेंगे? वह। जैसे राम एक लड़का है, राम वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है। तो नाम के बदले जो भी व्यवहार होगा वो क्या होगा? सर्वनाम। किसी भी नाम के जगह पर अगर हम लोग कोई अन्य शब्द व्यवहार करते हैं, अन्य शब्द मतलब उसका भी प्रकार है, ठीक। तो नाम के बदले जो शब्द व्यवहार करेंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम। अब सर्वनाम के यहाँ पे मैंने 6 भेद लिखा है। इसके अलावा भी एक और भेद है जो जरूरी नहीं है, मतलब टोटल 7 भेद है। तो हम लोग को 6 भेद ही जानना है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक, अब हिंदी में जो है पुरुष 3 है। क्या क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और पुरुषवाचक के अंतर्गत ये तीनों आएगा। पुरुषवाचक हम लोग का हिंदी व्याकरण में कितना पुरुष है? 3 पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अभी उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष क्या होता है? एक चीज देख लो, हम लोग जब भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? हमेशा 3 चीज होता है। एक वो जो बोलता है, एक वो जो सुनता है, और एक वो जिसके बारे में बोला जाता है। कोई भी वाक्य होता है, पहला क्या? मैंने कहा, जो बोल रहा है मतलब बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बोला गया। तो वही 3 है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम का उदाहरण मैंने दिया है मैं, मध्यम का तू, और अन्य में 2 है, वह और आप। यहाँ पे आप क्या है? आप क्या है? एक तरह से मतलब सम्मान देने वाला। आप क्या है? यहाँ पे सम्मान देने वाला, अर्थात आप क्या होता है? आप एक तरह से क्या है? आदर सूचक चीज। वह नहीं करते, अगर हम लोग आप बोलेंगे
तो क्या है, हम उसे क्या दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या है, आदर सूचक भी होता है। अभी उत्तम पुरुष का अगर हम उदाहरण देने के लिए जाए तो उसमें बहुत सारा उदाहरण होगा, ठीक है। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ पे क्या है, मैं। अभी मैं को हम लोग केवल मैं ही नहीं, मैं को और भी बहुत प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, मेरा नाम बेस, कुछ भी, ठीक है। मेरे पास किताब है, यहाँ पे मेरा, मेरे, मुझे, मुझको, ये सब क्या है, ये सब मैं ही है। मेरा, मुझे, मेरे, मुझको, ये सब क्या है, मैं ही है। अर्थात ये सब क्या है, उत्तम पुरुष, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज है वो कि जब मैंने मैं कहा, मुझे कहा, मेरा कहा, मेरे कहा, ये सब क्या हो रहा है, एक वचन में व्यवहार हो रहा है, ठीक है। मैं, मेरा, मुझे, ये सब क्या है, एक वचन में। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा का अगर दो वचन करना है तो क्या होगा, मेरा का अगर दो वचन करना, दो वचन में अगर इस्तेमाल करना है तो क्या होगा, हमारा। वेरी गुड। मेरा का क्या हो जाएगा, हमारा। तो यहाँ पे हम, हमें, हमारा, हमारे, ये सब भी क्या है, उत्तम पुरुष ही है, अर्थात मैं ही। अभी देखो, मैं एक वचन में जब व्यवहार हुआ तो क्या हुआ, मेरा, मुझे, मुझको, मेरे। लेकिन जब बहुवचन बन जाएगा तो हम, हमारा, हमारे हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, मैं, मेरा, हमें, हमारा, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष ही। और किसके अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक, ठीक है। अभी उसी प्रकार जब हम लोग मध्यम पुरुष में जाएंगे तो क्या लिखा है, तू, तू। अभी तू मतलब तुझसे, तुझे, तुमको, एक वचन। जब बहुवचन में इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तू केवल तू ही नहीं, तुझे, तुझमें, तुमको, ठीक है, ये सब क्या है, तू ही है। ये सब क्या है, तू ही है। लेकिन ये अभी हमने जो बोला वो क्या है, एक वचन में व्यवहार हो रहा है। जब इसका हम लोग बहुवचन में व्यवहार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमसे, ठीक है। पीडीएफ फाइल में जब देगा तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। अभी हम एक दो एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। जैसे मैंने क्या बोला पहले, मैं एक वचन में अगर व्यवहार होगा तो क्या होगा, मेरा, मेरी, मुझे, बहुवचन हम, हमारा। तू एक वचन में व्यवहार होगा तो तुझे, तूने, तुझसे, तेरा, तेरी। लेकिन जब बहुवचन बनेगा तो तुम्हारा, तुमसे, तुमको। लेकिन ये सब क्या है, मध्यम पुरुष ही, ठीक है। अब इसी प्रकार से अन्य पुरुष वह, याद रखना, अन्य पुरुष वह जो है, अन्य पुरुष पुरुषवाचक, ठीक है। अन्य पुरुष पुरुषवाचक जो है वो एक तरह से क्या है, वह जो है, वह जो है, ये क्या है, ये भी है। वह जो है वो क्या है, निश्चयवाचक भी है। वह जो है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। अभी वह का क्या क्या हो जाएगा, हाँ,
यह वह उनके, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? यह वह उनके, यह वह उनके, उनको, उनसे, ये सब क्या होगा? सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। और जैसा कि आप, आपको मालूम है आप क्या होगा? एक वचन में भी व्यवहार होगा और उसका बहुवचन में भी व्यवहार होगा। जैसे हम जब बोलेंगे आप, ठीक है, एक वचन में क्या होगा? आप, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपको, आपके, आपके लिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जब बहुवचन बनेगा तो आपसे, आपके द्वारा। PDF फाइल में इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर तो उतना लिखने जाएगा तो वो समझ चला। सिर्फ इतना जान लो कि आप जो है वो एक वचन में व्यवहार होगा तो उसका बहुवचन भी बनेगा। जिस प्रकार से मैं का एक वचन भी बनेगा, एक वचन में व्यवहार होगा, बहुवचन में भी होगा, तू का भी एक वचन में, बहुवचन में, उसी तरह से आपका भी एक वचन में और बहुवचन में। और अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, यह, उनके, उसके, सब क्या है? वह को ही दर्शाता है। ये सब अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का जो वह है, वह निश्चयवाचक। अन्य पुरुष का जो वह है वो केवल क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम भी। तो अभी फिर से ऊपर से हम लोग आएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सब जो संज्ञा के बदले व्यवहार किया जाता है उसे हम सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। ठीक है। सबसे पहला पुरुषवाचक, और व्याकरण में पुरुष कितना है? 3 है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मैं, उत्तम पुरुष, मैं, ठीक है। अभी मैं का उदाहरण अगर देने जाए तो हम लोग का क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष में? जैसे मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और मैं को हम लोग फिर से क्या बहुवचन में भी व्यवहार करते हैं, ठीक है। मैं का क्या होगा बहुवचन? मेरा, मेरे, सबसे एक वचन हमारा। मैं क्या हो जाएगा? हमारा। मैं किस में बदल जाएगा? उसी प्रकार से तू किस में बदल जाएगा बहुवचन में? और अन्य पुरुष में वह जो है वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम भी है और अन्य पुरुष का हाँ और पुरुषवाचक भी है। वो वाक्य को पढ़ने के बाद समझ सकते हो। मतलब वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ जाएगा, वो पुरुषवाचक में भी आ जाएगा। जिस प्रकार से संज्ञा में भी था ना, संज्ञा में क्या था कि जातिवाचक के अंतर्गत के दो और भेद आते थे। क्या क्या? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक, मतलब अर्थानुसार वो जातिवाचक भी हो सकता है, अर्थानुसार वो द्रव्यवाचक भी हो सकता है, और अर्थ के अनुसार समूहवाचक जातिवाचक भी हो सकता है, समूहवाचक भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से सर्वनाम में वह जो है अर्थ के अनुसार निश्चयवाचक भी हो सकता है, अब अगला जो है वो क्या है? निश्चयवाचक। अगला क्या है? निश्चयवाचक। अब निश्चय जिस प्रकार शब्द दिए क्या? निश्चय मतलब निश्चित। अगर हम बोलेंगे यह मेरी किताब, यह किताब जो है क्या है? मेरी, मतलब क्या है? इसमें निश्चित एक बात है कि नहीं ये जो है मेरा ही, वह जो है राम का, वह किताब या वह कुछ भी किसका है? राम का। यहाँ पे क्या है? निश्चित तौर पर कहा जाए कि नहीं ये जो चीज़ है वो किसके है? किसी व्यक्ति का। तो ये इस प्रकार का सर्वनाम क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या क्या आ जाएगा? अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला था ना, वह क्या है? एक तरह से निश्चयवाचक भी। तो अभी हमने क्या बोला? वह स्कूटर राम का। यहाँ पे क्या है? वो स्कूटर निश्चित तौर पर किसका है? राम का। इसीलिए वह जो है क्या हो गया यहाँ पे? निश्चयवाचक। ठीक है। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब। यहाँ पे यह क्या है?
निश्चयवाचक, यह मेरी किताब है, ठीक है। और इसका अगर हम परिभाषा देना चाहे तो समझ में ही गया होगा कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को लेकर निश्चित तौर पर कहना चाहिए, जिसमें पढ़ने के बाद हमें मालूम हो कि ये क्या है, इसमें एक निश्चयता है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। अगर निश्चयता है तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। अब इसका ठीक उल्टा यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक। निश्चय का विपरीत शब्द है अनिश्चय, है ना, तो निश्चयवाचक का ठीक उल्टा हो जाएगा अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चित नहीं होगा, जिसमें निश्चित नहीं होगा। अभी जब हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लो कुछ, कुछ बोलने से क्या प्रतीत होता है, कुछ या कोई, मान लो कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ निश्चित है नहीं, कोई आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है, क्या कुछ बाकी है। तो यहाँ पे क्या है, इन शब्दों को मतलब इन वाक्यों को पढ़ने के बाद ही हमें मालूम हो जा रहा है ये क्या है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, अर्थात ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, ठीक है। जैसे कोई, कुछ, कुछ बाकी है, यहाँ पे कितना बाकी है, निश्चित नहीं, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, निश्चित नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अभी संबंधवाचक, संबंध, संबंध मालूम है क्या, रिलेशन, रिश्ता। अगर रिश्ता बताएगा तो वो क्या होगा, संबंधवाचक। अगर रिश्ता बताएगा तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। अभी मान लो एक उदाहरण, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। यहाँ पे जो और वह, जो किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, वह भी किसी व्यक्ति के लिए, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक संबंध है, वाक्य में। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहाँ पे किसी और का लाठी है, किसी और का भैंस है, लेकिन दोनों के बीच क्या है, संबंध। जिसका लाठी है उसी का भैंस। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते थे ना कि राम का लाठी राम का भैंस। तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम नहीं, यहाँ पे क्या है, सर्वनाम नहीं, यहाँ पे संज्ञा है। लेकिन सर्वनाम का मतलब भी क्या, जो संज्ञा के बदले व्यवहार होता है। पहले ही कहा जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो किसी का भी लाठी हो सकता है, किसी का भैंस हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच क्या है, एक संबंध है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। तो वाक्य को पढ़ के आप लोगों को ये पता लगाना पड़ेगा ये कौन सा सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मालूम हो गया होगा कि मैं, तुम, वह, ठीक है, यह, आप, आदर्शसूचक अगर है तो वो पुरुषवाचक। लेकिन पुरुषवाचक में भी फिर उसके अंदर भी पूछ सकता है कि ये कौन सा पुरुष के अंदर आता है, उत्तम है कि मध्यम है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, निश्चयवाचक, इसमें निश्चित है। निश्चित मतलब यह किताब किसकी है, राम की है। यहाँ पे निश्चित है कि नहीं, ये जो है राम का ही। अनिश्चय उसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें कोई निश्चित नहीं है, जैसे कोई आ रहा है, किसी का होगा, किसी का होगा, कोई निश्चित नहीं, कुछ बाकी है, मतलब कितना बाकी है पता नहीं, तो वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। अब संबंधवाचक क्या हो गया, जो आपस में संबंध स्थापित करेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो पढ़ेगा वो पास होगा। यहाँ पे कौन पढ़ेगा, पर्टिकुलर नहीं बताएगा, जो भी हो, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है, मल्लिका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो पढ़ेगा वो पास होगा। ये क्या है, संबंधवाचक।
और अगला है प्रश्नवाचक, जैसे कि मालूम है प्रश्न ही लिख दिया गया है, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा प्रश्न होगा, इसमें क्या होगा प्रश्न होगा, जैसे कौन और क्या, कौन क्या, इसमें क्या है प्रश्न होगा, ठीक है। कौन आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न, और इतना फॉलो करो कि कौन और अगर क्या है तो क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा के बदले अगर हम लोग कौन और क्या का व्यवहार कर रहे हैं तो वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, सर्वनाम का कौन सा भेद होगा, वो प्रश्नवाचक होगा। अब अंतिम जो है वो क्या है निजवाचक। निजवाचक जैसा कि निज, निज मतलब ही क्या होता है अपना, निज मतलब क्या अपना, तो निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक क्या होगा, वह सर्वनाम जो अपने लिए, इसके लिए अपने लिए मतलब स्वयं के लिए, स्वयं के लिए अगर बोला जाए तो क्या होगा निजवाचक होगा, ठीक है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ या स्वयं करता हूँ। उसी तरह से उसकी माता या उसकी माँ भोजन स्वयं पकाती है, वह अपना पढ़ाई स्वयं करता है। तो निजवाचक जिसमें क्या होगा अपने लिए होगा, मतलब आप, अपने आप आएगा या स्वयं आएगा, वो सब क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आप स्वयं आ जाएगा वो क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब फिर ध्यान से देखो सुनो, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द व्यवहार होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ वहाँ, उसका उसकी, ठीक है। सर्वनाम का 5 भेद है, 6 भेद है, एक और भेद है 7 भेद जो जरूरी नहीं है आप लोग। सर्वनाम का कितना भेद है 6 भेद है। सबसे पहला पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के अंतर्गत क्या आता हमने क्या देखा हम लोगों ने, व्याकरण में कितना पुरुष है 3 पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं का व्यवहार हम लोग एक वचन में भी कर सकते हैं, बहुवचन में भी कर सकते हैं, मतलब कर सकते नहीं होता है। मध्यम पुरुष तू एक वचन में भी होगा, बहुवचन में भी होगा, और अन्य पुरुष में आएगा एक निश्चयवाचक वह और आदर्शवाचक आप। निश्चयवाचक जिसमें क्या होगा निश्चित होगा, निश्चयवाचक क्या जिसमें क्या है कुछ निश्चित है, जैसे यह उसका है, यह किताब जो है राम का है, इसमें निश्चित होता है। अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा जिसमें कोई निश्चित नहीं है, जैसे थोड़ा बाकी है, कुछ बाकी है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कितना बाकी है, यहाँ पर निश्चित नहीं है। संबंधवाचक जो क्या होगा संबंध बताएगा, जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो पढ़ेगा वो पास होगा। प्रश्नवाचक कौन और क्या, ठीक है, कौन आ रहा है क्या कर रहा है। अब निजवाचक आप स्वयं, यहाँ पे आप देखो आपका 2 अर्थ होता है, एक आप जो हम लोग आदर्श सूचक के तौर पर व्यवहार करते हैं, हम तू नहीं बोलते, हम क्या बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा बोले तू क्या कर रहा है, लेकिन जो आपसे बड़ा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे आप, या घर में हम लोग जनरली तू कर आप बोलते हैं। तो निजवाचक आप का 2 अर्थ होता है, आप मतलब स्वयं भी होता है, आप आदर्श सूचक भी होता है, ठीक है। आप और स्वयं ये क्या है, आप और स्वयं ये क्या है निजवाचक सर्वनाम।
तो अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे मैं उत्तम पुरुष मैं का हमने एक वचन में और बहुवचन में प्रयोग दिखाया है। बोर्ड बोर्ड में क्या है, उत्तम पुरुष मैं का एक वचन और बहुवचन में प्रयोग। अभी कारक के अनुसार जब कर्ता मैं या मैंने होगा तब क्या हो जाएगा बहुवचन में हम हमने। जब कर्म मुझको मुझे होगा तो क्या हो जाएगा हमको हमें। तो ये सारा जो उदाहरण है, ये सारा उदाहरण क्या है, किसका है, पुरुषवाचक किसका, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसका क्या है, ये सर्वनाम। ठीक है, इसके सब क्या है, सर्वनाम। ये सारा जो है पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं सर्वनाम। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं सर्वनाम। देखो कितना सारा है। अभी प्रश्न जो है वो कुछ भी आ सकता है, प्रश्न जो है वो कुछ भी आ सकता है। लेकिन आप लोग का क्या है, एसएससी कांस्टेबल में जीडी के लिए है, तो इसमें जो है उतना मतलब नहीं पूछता है। मैक्सिमम ये पूछेगा कि अंशवाचक है कि निश्चयवाचक है। ठीक है, कोई पूछेगा, लेकिन अगर आ गया तब क्या करेगा, इसलिए जानना है तो चीज को पूरी तरह से जानना है। अभी उत्तम पुरुष मैं देख लो, मैं का व्यवहार जो है कितना है, मुझको मुझे मुझसे, ठीक है, मेरे द्वारा मुझसे, मेरा मेरी मुझ में, हम हमने हमको, हमसे हमारे द्वारा, हमको हमारे लिए, हमसे हमारा हमारी हम में। तो सब क्या है, सर्वनाम। ये सब क्या है, अब इसके बाद फिर आएगा तू। इसके बाद क्या आ जाएगा, तू का क्या होगा, तू अलग है। अभी केवल समझो, क्योंकि ऑलरेडी हम पीडीएफ फाइल दे रहे हैं ना, लिखने का क्या जरूरत है। तो फिर ये लिखने का चक्कर में हम क्या बोल रहे हैं, भूल जाएगा यार, दिमाग में नहीं। ठीक है, तो पुरुषवाचक मध्यम पुरुष तू, तू का देखो कर्ता तू, तूने एक वचन में। जब बहुवचन में जाएगा तब क्या हो जाएगा, तुम तुमने। उसी प्रकार से तुझको तुझे, तुमसे, तेरे द्वारा, तुझको तेरे लिए, तुझसे तेरा तेरी, तुझ में। ठीक है, तेरा तेरी तुझ में, तुझको तुझे मतलब तुमको तुम्हें, तुझसे तेरे द्वारा, तुमसे तुम्हारे द्वारा। यहाँ पे तुझसे है, तुझसे मतलब केवल एक व्यक्ति, तुझसे केवल एक व्यक्ति, लेकिन तुमसे यहाँ जब तुझ झ आ जाएगा तो केवल एक है, लेकिन जब म आ जाएगा तो वहाँ पे तुमसे, वहाँ पे बहुत सारा हो जाएगा, अर्थात बहुवचन बन जाएगा। अभी तुझको तेरे लिए, लेकिन तुमको तुम्हारे लिए, बहुवचन। तुझसे, तुमसे, तेरा तेरी, तुम्हारा तुम्हारी। जब तेरा तेरी होगा तो वहाँ पे केवल एक के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन तुम्हारा तुम्हारी बहुत के बारे में बोला जा रहा है, बहुवचन। तो ये सारा जो है क्या है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष तू। सारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष तू। ये सब तू का ही है, देख लो कितना सारा है। उत्तम पुरुष क्या था, उत्तम पुरुष क्या था, मैं। मध्यम पुरुष क्या हो गया, अब यहाँ पे पुरुष क्या होता है, मैंने पहले कहा व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में 3 पुरुष है, उत्तम मध्यम और अन्य। मालूम चलेगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं। अब मैं
बोलने से मतलब क्या समझ में आ रहा है? उत्तम पुरुष क्या है? अगर सवाल होगा कि उत्तम पुरुष से क्या समझते हो, तब उत्तम पुरुष से क्या समझते हो? कोई भी जो वाक्य होता है उसे देखो, एक वो होता है जो बोलता है, एक वो होता है जो सुनता है, और एक वो होता है जिसके बारे में कहा जाता है। यही तीन अवस्था है या तीन पुरुष है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष श्रोता, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है। अब अन्य पुरुष वह का भी इसी प्रकार से देख लो। अन्य पुरुष क्या वह, पहले बोला था अन्य पुरुष जो है वो दो है, एक आप था ना, आदर्शसूचक आप, एक वह क्या है निश्चयवाचक है, याद रखना। लेकिन वो क्या होगा अर्थानुसार, वाक्य जब पढ़ेंगे तब वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा है, ये निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है या पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। तो अन्य पुरुष वह जब देखेंगे, वह उनसे क्या हो जाएगा, वे उन्होंने, वे उन्होंने, उसको उससे, उनको उन्हें। जब उसको बोलेंगे तो ये क्या है एक वचन है, लेकिन जब उनको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा दो वचन। अब उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा, उसको उसके लिए, उनको उनके लिए, उससे उनसे, उसका उसकी, उनका उनकी, उसमें उस पर, उनमें उन पर। ये सारा क्या है? तो अब एक ए देखो, वे भी क्या है अन्य पुरुष सर्वनाम पुरुषवाचक के अंतर्गत, उनसे भी क्या है अन्य पुरुष सर्वनाम। जब हम लोग छोटा क्लास में पढ़ते हैं तो केवल क्या बताते हैं कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे वह, उनसे, उनके, ठीक है। लेकिन अब वह को ही देखो कितना बार हम लोगों ने कितने अलग अलग तरीके से देखा है, मैं को हम लोगों ने कितने अलग अलग तरीके से देखा है, तू को हमने कितने अलग अलग तरीके से देखा है, केवल तू ही कितना जगह व्यवहार होता है या कितने तरीके से व्यवहार किया जाता है। अब इसके बाद और एक अंत में क्या आएगा, आप, ठीक है, आदर्शसूचक आप। यहाँ पे हम लोगों ने तू के जगह में किसका व्यवहार करेगा, आपका, ठीक है। ध्यान में रखना वह क्या है निश्चयवाचक भी है, ठीक है। और शायद सवाल जो है इसी के बीच में ही देगा या देता है, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और बाद में जब हम लोग मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो उस समय और अधिक अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक सवाल रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। अगर तुमको ये सब मालूम नहीं होगा तो चारों ऑप्शन में ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा। जब मालूम होगा तो चारों ऑप्शन में ढूंढना आसान हो जाएगा। मतलब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, हमें क्या है ये होना चाहिए, ये अंत में हम लोगों का क्या रह गया है, हाँ। अंत में क्या रह गया है, हाँ।
तो आप भी मतलब वैसा ही सेम है, ये लिखेगा नहीं, तो पीडीएफ से दे ही देगा। आप केवल हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से देख लो, आप देख लो। आप आपने, आप सब आप लोग, आप आपने, आप सब आप लोग, देता है लोग। तो बहुवचन में क्या होगा, आप सब, क्योंकि आपका बहुवचन बनाना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम लोग क्या जोड़ देते हैं, आप सब आप लोग। यहाँ पे सब बोल दिया ना, सब मतलब बहुत सारा हो गया, आप लोग, आपको, आप सबको, आपसे आपके द्वारा, आपसे आपके द्वारा। एक वचन बहुवचन दोनों में क्या है, एक ही है। कभी कभी होता है एक वचन और बहुवचन एक ही जैसा होता है, तो वाक्य को पढ़ के मालूम करना पड़ेगा। आपको, आपके लिए, आप सबके लिए, आपसे, आप सब से, आपका, आपके, आपकी। यहाँ पे के लिखा मतलब क्या, आपका, आपके, आपकी। तो आप लोगों के, आप लोगों की। अधिकरण आप में, आप पर, तो आप लोगों में, आप लोगों पर। तो ये सारा क्या है, हाँ। यहाँ पे और भी है थोड़ा, उन्होंने लिखा नहीं है, तो ये सब क्या है, अन्य पुरुष आप, यानी आदर्शसूचक आप, सर्वनाम। आपका व्यवहार देख लो कितना जगह हम लोग कर रहे हैं। हम लोग फिर से एक बार आएगी शुरू से। संज्ञा के बदले जो व्यवहार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के बदले व्यवहार होने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे एक ही संज्ञा को बार बार नहीं दोहरा के हम लोग उसके जगह में वह, उसका, उसकी शब्दों का व्यवहार करते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है, ठीक है, राम खाना खाता है। तो सब जगह राम 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 नहीं बोल के हम लोगों ने क्या किया, राम अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे वह क्या है, राम के बदले व्यवहार किया गया है। तो अर्थात संज्ञा के बदले जो सब व्यवहार किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम जो है वो कितना है, 6। सबसे पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक हिंदी व्याकरण में कितना पुरुष है, 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं का व्यवहार कितने रूपों में होता है, बोर्ड में लिख दिया है। उसके बाद मध्यम पुरुष तू, उसके बाद अन्य पुरुष वह जो कि अनिश्चय निश्चयवाचक भी है। अन्य पुरुष वह जो क्या है, निश्चयवाचक भी है। और आप जो आदर्शसूचक, वह का भी व्यवहार बोर्ड में दिखा दिया गया और आपका बोर्ड में अभी उपस्थित है। इसके बाद पुरुषवाचक के बाद क्या आया, निश्चयवाचक, जहाँ पे क्या है, निश्चित होता है। जैसे यह किताब राम का है, मतलब राम की है, निश्चित है। अनिश्चयवाचक क्या, जिसमें निश्चित नहीं है, कोई आ रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद संबंधवाचक, जो संबंध बताता है। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो खेलेगा वो खिलेगा, जो खेलेगा वो खिलेगा। इसमें क्या है, संबंध है। लेकिन याद रखना, संज्ञा नहीं होना चाहिए। सर्वनाम का मतलब ही क्या, जो संज्ञा के बदले व्यवहार होगा। अभी हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि राम खेलेगा तो राम खिलेगा, नहीं, वह खेलेगा, जो खेलेगा वो खिलेगा, जो खेलेगा वो खिलेगा। तो क्या हो जाएगा, वो संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला क्या है, प्रश्नवाचक, जहाँ पे क्या होता है, प्रश्न। जैसे क्या, कोई। उसके बाद निजवाचक, निजवाचक जैसा कि निज बोला गया, यानी स्वयं, आप, खुद, स्वयं, जहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, निजवाचक। जिस वाक्य को पढ़ के हमें ऐसा लगे, मतलब यहाँ पे संज्ञा के बदले अगर कोई शब्द है जो क्या दर्शा रहा है, अपने आप को दर्शा रहा है, स्वयं को दर्शा रहा है, खुद को दर्शा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम में कुल मिलाकर आप लोगों के लिए इतना ही है। व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनाम का भेद नहीं है।
जैसे संज्ञा हम लोग जो पढ़े थे तो उसका दो भेद था, दो तरह से भेद था। संज्ञा जब पढ़े तो क्या था, दो तरह से भेद था ना। पहला क्या था, अर्थ के अनुसार, दूसरा क्या था, व्युत्पत्ति के अनुसार, रूढ़ि यौगिक और योग रूढ़ि। और अर्थ के अनुसार कितना था, 5। ठीक है। लेकिन जो जातिवाचक था, जातिवाचक के अंतर्गत ही दो आता है। अगर मतलब कभी कभार क्या होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि संज्ञा कितना है। तो संज्ञा तो 5 ही है, लेकिन कभी कभार संज्ञा 3 भी बोला जाएगा, लेकिन जातिवाचक के अंतर्गत फिर हम लोग को 2 दिखाना पड़ेगा। जातिवाचक के अंदर में फिर हम लोग को 2 दिखाना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर वो 5 ही होगा। कुल मिलाकर कितना होगा, 5 ही होगा। हम लोग उसको जातिवाचक में नहीं दिखाते, हम लोग उसको अलग से भी दिखा देंगे तो भी हो जाएगा। जो क्या है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, क्योंकि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक के रूप में भी व्यवहार होता है। हाँ, पहला तो 5 में डालना है, अगर 5 नहीं है तो 3, क्योंकि संज्ञा के 5 भेद है। हाँ? अच्छा, एक बात है, लेकिन अलग अलग किताब में हम लोगों को अलग अलग मिलेगा। ठीक है। अभी अगर हम लोग विकिपीडिया में जाएंगे तो सर्वनाम का हम लोग का 6 वेद ही मिलेगा। सर्वनाम का हम लोग 6 वेद, सर्वनाम का 6 वेद मिलेगा। लेकिन हम लोग का पुराना अगर व्याकरण का किताब में जाएंगे तो सर्वनाम का हम लोग को 7 वेद मिलेगा। एक भेद मैंने पुराना अभी नहीं बताया आपको, एक भेद नहीं बताया। क्योंकि अगर आप लोग विकिपीडिया, अभी मतलब मेन क्या है, विकिपीडिया ही है। विकिपीडिया में जो है हम लोग को ये मान लिया गया है कि वो सही है, विकिपीडिया में गलत नहीं दिया जाता। तो विकिपीडिया में जाएंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा, लेकिन हम लोग जो पुराना किताब पढ़ेंगे तो उसमें 7 मिलेगा। पुराना जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें 7 मिलेगा। एक जो है वो क्या है, हमने अभी आप लोगों को 6 बताया। एक है क्या, जो संबंधवाचक है ना, संबंधवाचक का एक सहायक संबंधवाचक है, मतलब सहसंबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम तो एक हो गया ना, जो संबंध बताएगा। जैसे हम क्या एग्जांपल दिया था, जिसकी लाठी उसी की बस, जो पढ़ेगा वो खेलेगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो खेलेगा वो खेलेगा। वो संबंधवाचक हो गया। उसके अलावा एक सहसंबंधवाचक भी है, ये क्या है, तो। अभी तो भी क्या है, सर्वनाम है कि नहीं, तो भी क्या है, सर्वनाम है। ये सब चीज जो है हर जगह में नहीं मिलेगा। सर्वनाम का 7वां भेद, लेकिन याद रखना, सवाल अगर पूछा जाए तो उत्तर 6 ही बोलेगा। सवाल अगर पूछा जाए तो उत्तर 6 सही होगा। संबंधवाचक, सहसंबंधवाचक, तो क्या, तो क्योंकि तो का ज्यादा व्यवहार नहीं है, इसीलिए इसे क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। क्योंकि तो का ज्यादा व्यवहार नहीं है, क्योंकि तो मतलब यह भी होता है, तो मतलब यह भी होता है। ऑलरेडी हम लोगों को यह मिल चुका है, इसलिए इसका जो है ज्यादा व्यवहार नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, सहसंबंधवाचक। संबंधवाचक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। संबंधवाचक में हम लोग का उदाहरण क्या दिया था, जिसकी लाठी उसी की भैंस।
जो पढ़ेगा वो पास करेगा, जो खेलेगा वो खेलेगा। खेलेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, सहसंबंध वाचक, ठीक है। और सहसंबंध वाचक में हम लोगों ने क्या लिखा है, तो सो, मतलब सो। वह विद्यालय गया, वह पढ़ाई किया। उसके बाद क्या होगा, वह विद्यालय गया, वह पढ़ाई की। वह विद्यालय गया, वह पढ़ाई की। वह विद्यालय गया, सो पढ़ाई किया। वह विद्यालय गया, तो पढ़ाई किया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, अगर सवाल पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद है, तो सही उत्तर क्या होगा, 6, 7 नहीं होगा। क्यों, ये जो सहसंबंध वाचक सर्वनाम है, ये अब जरूरी नहीं। अब जो है इसका जरूरत नहीं, लेकिन पुराना किताब जब पढ़ेगा तो उसमें संबंध वाचक सर्वनाम का साथ ही दे देगा। अब थोड़ा सर्वनाम को छोड़ देते हैं। उस दिन हम लोगों ने क्या किया था, आप लोगों को पर्यायवाची का PDF फाइल दिया था। पर्यायवाची तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। पर्यायवाची का केवल क्या कर दिया था, हम लोगों ने PDF फाइल भेज दिया था ना। तो उसमें जो है प्राय आपका 150-200 के करीब पर्यायवाची शब्द था। 150 या 200 के बीच में है, बिना नहीं था। इसके अतिरिक्त भी अगर आप लोगों को मिलता है कहीं, तो सभी को पढ़ेगा। ये आजकल जो सवाल पूछा जाता है, वो मतलब आजकल जो चल रहा है ना, उसके बारे में ही पूछता है। अभी पर्यायवाची जो PDF फाइल दिया था, सब पढ़ा है कि नहीं? PDF फाइल जो दिया था पर्यायवाची का, पढ़ा है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, एक समान शब्द, समानार्थी शब्द, जो क्या है, समान है। अभी जैसे पानी, जल भी बोलेंगे, नीर भी बोलेंगे। फूल को पुष्प भी बोलेंगे, पुष्पक भी बोलेंगे। अभी जहाज को पोत भी बोलेंगे, जलयान भी बोलेंगे, जलपोत भी बोलेंगे, ठीक है। अभी जनक, जनक को हम लोग तात भी बोलेंगे, बाप भी बोलेंगे, पिता भी बोलेंगे। जनक किसे कहते हैं, जो जन्म देता है, अर्थात पिता। जनक मतलब जन्म देने वाला, ठीक है। तो हम लोग तात किसे कहते हैं, तात पिता को ही कहा जाता है। जमीन, धरती, भू, धरा, धरातल, ठीक है। हाँ, एक बात है, छोर, छोर को हम लोग नोक भी बोलते हैं, हम लोग कोर भी बोलते हैं, हम लोग किनारा भी बोलते हैं। छोर को नोक भी बोला जाएगा, किनारा भी बोला जाएगा। जीभ, जीभ को आसान शब्दों में बोलो, जीभ को और क्या कहा जाता है, जीभ, हाँ? जवान संभाल के बात करो, नहीं बोलते। तो क्या हुआ, जीभ का जवान बोलते हैं, जवान संभाल के बात करो, जीभा। तो जीभ का क्या हो गया, जीभ का क्या हो गया, एक तो एकदम आसान तुम लोग को जो मालूम होना चाहिए, क्या, जवान, क्या जवान, जीभ जवान। और दूसरा जीभा, रसिका, बानी। तो ये सब जो है पढ़ना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। वो PDF फाइल दे दिया, मोबाइल में पढ़ा रहेगा, नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा।
देखो ये चीज जो है हम लोग मतलब बार बार बोल रहे हैं। आया है 3 महीना पढ़ने के लिए, यहाँ 3 महीना पढ़ो, नहीं तो फायदा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसमें करीबन क्या है, आप लोगों का 100-150 पर्यायवाची शब्द है और इतना काफ़ी है, इसके बाहर का नहीं आएगा, इसके बाहर का नहीं आएगा, जो आएगा इसी में से आएगा। लेकिन सब मालूम करना पड़ेगा। अभी सब कैसे पढ़ के मालूम होगा, अभी केवल ऊपर ऊपर से देखने से नहीं होगा ना। बहुत है, ठीक है। अभी कुछ कुछ आसान, जैसे चरण, चरण को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? पैर और पाँव और पद भी बोला जाता है, पग भी बोला जाता है, बोलता है ना, पग पग पर, पग पग पर, पग पद। हाँ, अभी घी। हाँ, एक चीज और बोलना था, एक सवाल है जो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। ये देखो, हम लोग जब बोलते हैं तो क्या एक साथ बोलते हैं ना, अजर अमर। हम लोग जब बोलते हैं तो एक साथ बोलते हैं क्या, अजर अमर। लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग, किसी को मालूम है? बोलते हैं ना वो तो अजर अमर है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। अजर का मतलब क्या होता है? अमर का मतलब देख लो, अजर का अमर क्या होता है? अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं होता है उसे हम लोग अजर बोलते हैं, और जो कभी नहीं मरने वाला है उसे हम लोग अमर बोलते हैं। हाँ? लेकिन हम लोग जब बोलते थे क्या, अजर अमर, अजर अमर बोलता है कि नहीं? तो अजर अमर बोलने से हम लोगों को एक ही चीज, आज तक तुम लोग का दिमाग में क्या था, एक ही चीज था ना, अजर अमर का मतलब क्या, कि जो कभी ना मरे। लेकिन यहाँ पे अजर अलग है, अमर अलग है। अजर का अर्थ अलग होता है, अमर का अर्थ अलग होता है। अमर जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसे हम लोग अजर बोलते हैं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसे हम लोग अजर बोलते हैं, और जो कभी नहीं मरता है उसे हम लोग अमर बोलते हैं। समझा? हाँ, अब अगर सवाल दिया देगा कि अजर का अर्थ क्या है, तो क्या बोलेगा? जो बूढ़ा नहीं होता है। एक सवाल होगा, जो बूढ़ा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अजर अमर, अजर अमर। चलो कितना कंफ्यूज करेगा। जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, ऑप्शन ए अजर अमर, ऑप्शन बी अजर, ऑप्शन सी अमर। समझा? वो अमर होगा। जो कभी नहीं मरेगा वो क्या होगा? अमर। जो कभी बूढ़ा नहीं होगा वो क्या होगा? अमर। वो हमेशा जवान रहेगा, मतलब यंग रहेगा, वो क्या होगा? अजर। ठीक है, ऐसा तो कोई होता नहीं है, कोई जवान रहता नहीं है, सबको बूढ़ा होना पड़ता है। लेकिन हम लोग का एक ऋषि था, च्यवन ऋषि। क्या नाम था उसका? च्यवन ऋषि, जिसने क्या बनाया था? च्यवनप्राश। क्या बनाया था? च्यवनप्राश। और ऐसा बोला जाता है कि वो खाने से क्या होता है, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। च्यवन ऋषि ने जो च्यवनप्राश बनाया था वो खाने से कभी बुरा नहीं होता है, अमर मतलब क्या, अजर हो जाता है। क्या हो जाता है? अजर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत ऐसा शब्द है जो हम लोग व्यवहार करते हैं लेकिन उसका हम लोग को अर्थ मालूम नहीं होता है, और वैसा ही सवाल जाके क्या हो जाता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा और गलत करोगे। अभी थोड़ा देर पहले मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि जो खड़ी पाई होता है ना, जितना भी है, इसमें रॉ का
तो रू की जो मात्रा है वो हम लोग नीचे ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, लेकिन रॉ में कैसे लिखते हैं मालूम है? और रॉ में बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों लिखना है। बड़ा ऊ तो मालूम है, सब क्या करता है ऐसे ही लिखता है। और रुपया लिखेगा तो भी ऐसे लिख देगा, रुमाल लिखेगा तो भी ऐसे लिख देगा, ठीक है। लेकिन रुपया में बड़ा ऊ नहीं होता है, रुपया में छोटा ऊ होता है। अब छोटा ऊ के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको थोड़ा सा हटा दिया है, अर्थात ऐसे कर दिया। ये क्या है, छोटा ऊ। क्योंकि हमको इसमें भी छोटा ऊ लिखना है कि नहीं। तो कुछ कुछ चीज जो है हम लोगों को हम लोग रोज व्यवहार करते हैं। अभी हम लोग नोट रोज देखते हैं, दिखता है कि नहीं, देखना उसमें रुपया लिखा है, 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन उससे हम लोग क्या करते हैं, गौर नहीं करते। अगर वो देखे तो हमें मालूम चल जाए कि रॉ में जो है छोटा ऊ, रॉ में जो है छोटा ऊ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। यहाँ जितना है मेरे ख्याल से अधिकांश को मालूम नहीं था कि रॉ में छोटा ऊ किस तरह से लिखा जाता है। किसी को मालूम था? नहीं मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये सब चीज जो है हम लोग का स्कूल वगैरह में क्या है, पढ़ाई नहीं जाता। और पढ़ाई क्यों नहीं जाता है, उसका भी कारण है क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है। तो अजर अमर मालूम हो गया ना, हम भूल करेगा क्या? अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं होगा, जैसे विचित्र सब। अमर मतलब जो कभी नहीं मरेगा। अच्छा, अभी मान लो घमंड का पर्यायवाची क्या होगा? घमंड। पर्यायवाची मतलब क्या, पहले देखो पर्यायवाची मतलब क्या, समानार्थी शब्द। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, एक ही जैसा, मतलब एक ही अर्थ वाला शब्द है वो। अभी हम लोग बोला ना, जल पानी नीर सब एक ही चीज है। जल बोलो तो भी उसी चीज को, उसी वस्तु को दर्शाएगा। पानी बोलेगा तो भी उसी वस्तु को दर्शाएगा। नीर बोलेगा तो भी उसी वस्तु को दर्शाएगा। तीनों एक ही चीज है। लेकिन अर्थ के अनुसार कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ हिंदी में कुछ कुछ ऐसा शब्द भी है जो अर्थ के अनुसार बदलता है। अभी जैसे मान लो ये जल और ये जल दोनों क्या है, एक ही है। लेकिन एक जल का मतलब पानी हो सकता है और एक जल का मतलब आग भी हो सकता है। हो सकता है क्यों? बोलेंगे ना जल गया मतलब क्या, जल गया अर्थात जलना, जल गया अर्थ बदल गया। वाक्य सॉरी शब्द क्या है, एक ही है दोनों। देखो इसमें भी जल है, इसमें भी जल ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग भी हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारा शब्द है, हमने केवल एक उदाहरण दिया है, जैसे जल जल। इस प्रकार से बहुत सारा शब्द है जो दोनों एक ही है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग। दोनों एक ही है लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग। और वो क्या होगा, वाक्य के अनुसार होगा। वाक्य को पढ़ने से मालूम चलेगा। अभी हम बोलेंगे मुझे जल चाहिए, इसका मतलब किसको बोल रहा है, पानी। बोलो हाथ जल गया, इसका मतलब हाथ, ठीक है। क्या क्या होगा, गाथा किसे किसे कहते हैं, अब तुम सुना होगा ना, बोलते नहीं हम लोग, किस्सा कहानी, तो ये सब क्या है, गाथा ही है। किस्सा कहानी और कथा। हाँ, गांव को क्या क्या बोलता है, गांव, गांव का दूसरा नाम ग्राम, और टोला। और हम लोग गांव को ग्राम भी बोलेंगे, टोला भी बोलेंगे। गांव खेड़ा भी बोला जाता है, खेड़ा देहात, खेड़ा देहात टोला सब गांव का ही मतलब है। हाँ, अभी पहाड़, पहाड़
पहाड़ क्या होगा? पर्वत, हाँ, गिरी, पर्वत, गिरी, पहाड़, पर्वत बोल रहा है। गिरी, पहाड़ और पर्वत अलग अलग चीज है। पहाड़ और पर्वत एक चीज नहीं है। अभी नदी और तालाब में क्या अंतर है? नदी का पानी क्या होता है? बहता है, लेकिन तालाब का पानी रुका हुआ रहता है। उसी प्रकार से पहाड़ और पर्वत एक चीज नहीं है। पहाड़ थोड़ा छोटा, पर्वत ऊंचा। समझेगी नहीं? तो पहाड़ का क्या क्या होगा? गिरी होगा, हम लोग सैल भी बोलते हैं, भूधर भी बोलते हैं। तो कुछ कुछ चीज देखो अर्थ के अनुसार समझना पड़ेगा। अभी जैसे हमने बोला ना, देखो तालाब, नदी, समुद्र, तीनों अलग अलग चीज। तालाब वो जो थोड़ा छोटा होता है, जिसका पानी क्या है? जमा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है। नदी वो जिसका पानी जो है वो बहता रहता है, मतलब ऊपर से आता है, वो बह के जाके सागर में मिल जाता है। गंगा, गंगा को हम लोग भागीरथी को बोलते हैं, गंगा को हम लोग मंदाकिनी भी बोलते हैं, गंगा को हम लोग सुसरिता भी बोलते हैं, गंगा को हम लोग देव नदी भी बोलते हैं। देव नदी बोलते हैं कि नहीं? देव नदी किसे कहा जाता है? गंगा, देव नदी, गंगा। अभी अगर पूछा जाए खुदा, खुदा का पर्यायवाची क्या क्या होगा? खुदा, देखो खुदा में हम लोग राम भी लिख सकते हैं, रहीम भी लिख सकते हैं, परवरदिगार भी लिख सकते हैं। ठीक है। खून, रक्त बोलते हैं, लहू बोलते हैं, सोनित। अभी हम लोग का जिला का नाम क्या है? सोनितपुर। सोनित मतलब क्या होता है? खून। इसे सोनितपुर कहा गया है, क्यों? देखो सोनित मतलब भी खून, तेज मतलब भी खून, तेज असमीज में खून। सोनितपुर बोलते हैं। सोनित मतलब क्या? खून। सोनितपुर क्यों बोलते हैं? क्योंकि माना जाता है कि कृष्ण का जो पोता, ठीक है, अनिरुद्ध, और यहाँ का जो उस समय के वर्तमान राजा बाण, दोनों के बीच में बहुत महासन युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये पूरा शहर जो है रक्त से भर गया था, और उसी समय से इसका नाम क्या हो गया? एक चीज देखो, क्षिप्र, ये सब कुछ कुछ चीज है। हाँ, अगर किसी का अर्थ मालूम नहीं होता है, समझना है, तो वो तुम लोग पूछो, ठीक है? अभी नहीं, लास्ट में जो 2-3 क्लास होगा वो हम लोग टोटल मतलब ये सब करेंगे, क्वेश्चन आंसर सब करेंगे। उस समय जो भी होगा पूछेंगे, पूछने में शर्माने का कोई जरूरत नहीं है। क्षिप्र, इसका मतलब क्या होता है? क्षिप्र मतलब क्या? तेज। क्षिप्र मतलब क्या? तेज। ठीक है, मतलब तीव्र, द्रुत। हम लोग बोलते हैं द्रुत गति से, तीव्र गति से, क्षिप्र गति से। उसी प्रकार से क्षीर, दूध को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? दूध। दूध को क्षीर भी कहा जाता है, दूध को गोरस भी कहा जाता है, और दूध को केवल दूध दूध भी कहा जाता है। गोरस यानी गाय का रस, दूध। किरण, रश्मि, रोशनी, रोशनी अलग चीज है, किरण, किरण, रश्मि। हाँ, रोशनी अगर बोलेगा तब उसका प्रकाश होगा, लेकिन किरण का प्रकाश नहीं होगा। किरण क्या क्या होगा? रश्मि होगा, अंशु, किसी किसी नाम होता है ना अंशु, अंशु का अर्थ भी क्या होता है? किरण। उसी प्रकार से इसमें प्राय तुम लोगों के लिए 150 से 200 शब्द है, पढ़ना है।
ठीक है, क्योंकि अगर सारा चीज यहाँ पे एक एक करके बताना जाए तो 1 महीना पार हो जाएगा, तो ये सब तुम लोग को खुद पढ़ना होगा। हाँ, और अगर कुछ अगर नहीं मालूम चल रहा है कि सर इसका अर्थ ही मुझे नहीं मालूम है तो वो पूछो। हाँ, और कुछ चीज याद कर लो। तो हम लोग देखो संज्ञा हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने सर्वनाम को जान लिया, हम लोगों ने पर्यायवाची मतलब मिल गया हम लोगों को, लोकोक्ति मुहावरे हम लोगों को मिल गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोगों को मिल गया। अब सर्वनाम के बाद आता है विशेषण। अगला क्लास में हम लोग क्या करेगा, विशेषण।